हमें 250 या 300 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से जो कमीशन दिया जाए, जिससे कि हमारे बच्चों का भी पालन हो। दुकानदार हमारे हार्ट अटैक होकर मरे, मौके पे ही वितरण करते रहे। सरकार ने जरा सा भी कुछ नहीं किया उनके। हर डिपार्टमेंट में जो है कभी करोना योजना या कुछ किया गया, हम लोगों को भी हमारा 100 कुंटल का है, 9,000 रुपये हमें कमीशन बैठता है 90 रुपये के हिसाब से। सर्टिफिकेट ही दे देते हैं कि हाँ इन्होंने अफवाही का काम किया है कई क्षेत्र में। लेकिन सरकार ने जरा सा भी हमको यूँ नहीं किया कि इन्हें जिंदा मरा हुआ घोषित करने का चिंता तो करनी पड़ेगी। शासन दुकानदार जो हमारे साथ में जो उत्पीड़न कर रहा है, जबकि जो हम खुद जो शासन और प्रशासन की तरफ से उत्पीड़ित हम हो रहे हैं। हम लोग तो भूखे मरने के कगार पे हैं। भारी तादाद में गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर राशन डीलर पहुंचे। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किन मुद्दों को लेकर ये गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं, क्या इनकी मांगे हैं। सीधा बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा मनोज कुमार नाम है। अच्छा, कलेक्ट्रेट आप पहुंचे हैं, किन चीज़ों को लेकर आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं? हमारी सरकार से आग्रह है कि जैसे अन्य प्रदेश के अंदर कमीशन 200 रुपये भी है, 150 रुपये भी है, कहीं 300 रुपये भी है, कहीं 20,000 रुपये मानदेय भी है, तो हमें यूपी सरकार 90 रुपये प्रति कुंटल दर से हमें मिल रहा है, जो कि अब कन्वेंस और उसमें सब लगा के तो हमें उस स्थिति में हम ये डिमांड करते हैं कि हमको 200 रुपये कुंटल जैसे अन्य प्रदेशों में मिल रहा है। हमारी भी डीएम साहब से और अन्य अधिकारियों से ये डिमांड है कि हमें 200 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से कमीशन दिया जाए। अच्छा, एक तो आपकी ये कमीशन वाली मांग है और उसके अलावा आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लेकर आ रहे हैं? एक हमारा ये है कि कोरोना काल में हमारे समस्त कोटेदार साथियों ने सरकार के आदेश अनुसार हमने अपनी जान को, अपने परिवार को परवाह न करते हुए सरकार की मंशा के अनुसार हमने कार्य किया। तो हमें भी जैसे सरकारी कर्मचारियों को अभी पिछले दिनों डीएम साहब ने, आपने देखा होगा पत्रकार माध्यम से, 5 लोगों को उन्होंने अनुदान दिया है, किसी को 25 लाख, किसी को 30 लाख। तो हमारी भी डिमांड है कि हमारे कोटेदार थे रिस्पॉन्सिव, उस दौरान उनका भी मृत्यु हो गया था। तो हम भी डीएम साहब से ये मांग करते हैं कि ऐसी स्थिति में हम कोटेदार को भी राज्य कर्मचारी के दर से हमको भी अनुदान दिया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे, हम सब लोग मिलकर सरकार के मंशानुसार काम करते हैं। तो ये हमारी छोटी छोटी डिमांड है, इनको हम। अच्छा, कहीं ना कहीं मानते हैं आप कि जिस तरह से यूपी सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डीलर लगे रहे, चाहे वो राशन वितरण की बात की जाए, चाहे कोरोना काल की बात की जाए। मेरा नाम हाजी मुबीन अहमद है। मैं कैलाबट्टा क्षेत्र का दुकानदार हूँ। कुछ जगहों पर जो थोड़ी परेशानी ये आ रही है कि जो हमारे जो शासन से जो राशन आता है, वो दुकानें हमारे पुराने ज़माने की जो कहीं कंजेस्टेड एरिया में है, और उनको बाहर जब निकाला गया है, बाहर यानी कि ऑन रोड जो किया जा रहा है, तो वहाँ पर हमें 10-12 हज़ार 15,000 रुपये की दुकान मिलती है। अब 90 रुपये के हिसाब से जो 9,000 रुपये हमारे 100 कुंटल गेहूँ के या चावल के जो हमें कमीशन मिलता है, तो बताइए हम किस तरीके से गुजर बसर करें अपने बच्चों की। तो लिहाजा हमारी मांग तो यही है कि हमें 250 या 300 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से जो कमीशन दिया जाए, जिससे कि हमारे बच्चों का भी पालन पोषण हो सके। असल मांग तो हमारी। ज्ञापन आपने दिया है, क्या आश्वासन आपको मिला, कुछ बताया गया, क्यों आपको ज्ञापन देने की जरूरत पड़ी? मैं उमेश त्यागी, एरिया फर्स्ट से दुकानदार हूँ, और हमारा यही कहना है कि अपने अधिकारियों से, जिनके में आदेशों को पालन अब तक करते आए हैं, जैसा उन्होंने कहा वैसा किया हम लोगों ने, और सरकार की मंशानुसार काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हमें कमीशन इतना है कि नहीं कहना चाहिए इन शब्दों को कि एक चपरासी की तनख्वाह ज़्यादा है हमसे। अच्छा। हाँ, हमारा 100 कुंटल का है, 9,000 रुपये हमें कमीशन बैठता है 90 रुपये के हिसाब से। तो हमें क्या मिलता है? हमें भाड़ा हमको नहीं मिलता, कट्टे का वजन हमको नहीं मिलता, तो हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कुछ दिन पहले भी, अब देखो उसमें क्या वो एक्शन लेते हैं। वो एक्शन लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, बाकी हम लोग तो भूखे मरने के कगार पे हैं। कैसे गुजर बसर किया जा रहा है राशन डीलरों को? सर, दूसरे साधनों से किया जा रहा है, अपना इस साधन से तो कुछ भी नहीं है। इस साधन कुछ भी नहीं है सर। तो ऐसे तो कहीं ना कहीं जो राशन डीलर है वो हटेंगे इस कारोबार से। ये कारोबार में क्या क्या है, देखो आजकल बेरोजगारी का इतना है, दुकानदार मजबूरी में अपना ये काम कर रहा है, क्या करेगा। यही है कि जिन लोगों के पास साइड बिजनेस है, कुछ लोगों के बच्चे कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ के फादर भी हेल्प कर रहे हैं, भाई इसमें ही काम चल रहा है। तो हम तो ये चाहेंगे सरकार से कि हमारी जो मांगों को अपना प्राथमिकता दे।
क्या लगता है बातें जो आप रख रहे हैं उनको सुनी जाएगी? बताओ हमारा कमीशन बढ़ाया जाए और हमें जो है हमें जो है सरकारी दर्जा दिया जाए। कोरोना काल में हमने इतनी मेहनत की है, सरकार के साथ कंधे से कंधा लगा के हर चीज में आगे रहे हैं, उसमें भी कोई हमें वो नहीं है। हर डिपार्टमेंट में जो है कभी कोरोना योद्धा या कुछ घोषित किया गया, हमें वो भी नहीं है कुछ। अच्छा, कहीं ना कहीं मानते हैं कोरोना काल में आपको जो है योद्धा घोषित किया गया, उसके बाद आपको कुछ नहीं घोषित भैया जी, कोरोना काल में हम लोगों ने महीने में 26 दिन काम किया। 26 दिन रात को 9 बजे तक काम किया पब्लिक के लिए, लेकिन सरकार ने जरा सा भी हमको यूं नहीं किया कि इन्हें जिंदा मरा हुआ घोषित कर दें, कम से कम जिंदा तो कर नहीं पाए। अच्छा। हाँ, और दूसरी बात ये, जितना रिस्क हम लोगों ने कोरोना काल में लिया 2 साल में, क्या हमें इंश्योरेंस के काबिल भी नहीं है सरकार की तरफ से। बिल्कुल। कई दुकानदार हमारे हार्ट अटैक होकर मरे, मौके पे ही वितरण करते थे, सरकार ने जरा सा भी कुछ नहीं किया उनके लिए। कम से कम और भी कुछ ना तो एक इंश्योरेंस, जो भी मरने के उपरांत मिले ना मिले तो बात की बात है, एक डिक्लेयर तो ये करें इंश्योरेंस होगा। अच्छा, एक बात मानते हैं क्योंकि यूपी गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट पे जो आम जनता को राशन बांटा है उसमें बड़ा योगदान डीलरों का रहता है। डीलरों का तो योगदान है, उन्होंने परिवार को बलिदान किया अपने को। आज मुझे 44 साल हो गए, मैंने परिवार को बलिदान कर दिया अपने को इस चक्कर में। और लेकिन मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरी राशन के दुकानदार होने के नाते एक पैसे की इज्जत नहीं है। अच्छा। हाँ, नहीं है। ऐसा क्यों जी? वैसा ही लोग बागों के दिमाग में जो शुरू से ही ये धारणा रही है कि राशन दुकानदार जो मतलब जो हमारे साथ में जो उत्पीड़न करता है, जबकि जो हम खुद जो शासन और प्रशासन की तरफ से उत्पीड़ित हम हो रहे हैं, जो हम कैसे कैसे अपने घर का गुजर बसर कर रहे हैं ये हम ही जानते हैं। कोरोना योद्धा ही जो घोषित कर देते, अगर 5 लाख का अनुदान नहीं दिया जाता तो कम से कम जो है कि सर्टिफिकेट ही दे देते हैं कि हाँ इन्होंने आबाबाई का काम किया है कि इस क्षेत्र में। अच्छा, सर्टिफिकेट तो उनको भी दिए गए थे जो आम लोग थे, सिविल डिफेंस के लोग थे, फिर आपको क्यों नहीं दिएगा? हमें सरकार हीनता की दृष्टि से देखती है कि राशन के दुकानदार हैं, बंधुआ मजदूर हैं, जैसे कहेंगे उंगली पे नाचेंगे, वही हम तो एक कोठे वाली हैं, उंगली पे नाचते हैं सरकार के पे, जैसे कहेगी हाँ। अच्छा, लगातार आप पे आरोप भी लगते रहते हैं कि कम तोलते हैं, ये तोलते हैं, और 10 चीजें। आरोप तो इतने दुनिया में, अगर आरोप का जन्म हुआ तो राशन के दुकानदार से हुआ केवल, उससे पहले आरोप थे ही नहीं सृष्टि में, केवल राशन के दुकानदार से आरोप लगने शुरू हुए हैं। और उतने आरोप लगे, दुकानदार अपने छाती फाड़ के भी दिखा देगा ना तो भी शासन प्रशासन कार्डधारी कोई भी यकीन नहीं कर सकता। अच्छा, कैसी अपील करना चाहेंगे उन लोगों से, आप जो लोग आपको लेके सोचते हैं? हम तो यही शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का जो जिस तरीके से 4th क्लास का कर्मचारी होता है, एक चपरासी होता है, चपरासी को भी 30-35 हज़ार रुपये की सैलरी मिल जाती है, तो हमारा कम से भी कम 30-35 हज़ार रुपये का जो आमदनी का जरिया हो जाए, इसी उससे हमारा कमीशन इतना बढ़ा दिया जाए। तो साफ तौर पर ये राशन डीलर हैं जो गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं, अपनी मांगों को ये लोग रख रहे हैं। साफ तौर पर इनका कहना है जो कमीशन इनको दिया जा रहा है उसमें जो है पैसा बढ़ाया जाए, जिससे जो राशन डीलर है वो अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर सके। बहरहाल अब ज्ञापन इन लोगों ने दे दिया, अब ये देखने वाली बात होगी क्या इनकी बातों को सुना जाएगा। सोनू खान, जनी टाइम, गाजियाबाद।